रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया गया है कि भारत अपना खुद का बॉम्बर बनाएगा जिसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर की और ये एक बार में न्यूयॉर्क तक जा सकता है विदाउट एनी रिफ्यूलिंग। और आप सब लोगों ने देखा होगा अभी जो यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया, किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका के अंदर बैठा अमेरिका एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर आके अटैक कर देता है। इतनी लंबी रेंज में अटैक करने की कैपेबिलिटी ऑब्वियसली बॉम्बर ही प्रोवाइड कर सकता है। भारत के पास में हवा के माध्यम से दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स अवेलेबल हैं जिनकी रेंज लगभग 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकती हैं। बट बैलिस्टिक मिसाइल रडार के कब्जे में आ जाती हैं और केवल 8,000 किलोमीटर तक ही जा सकती हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को हम एक्सपांड करें और उसी के लिए हम ये बॉम्बर बना रहे हैं। और ये जो बॉम्बर बनाने का समय है ये बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक चाइना ने बॉम्बर बनाया नहीं है, वो अभी अपनी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बॉम्बर रशिया से लीज पे लेना चाहते थे पर रशिया ने इस बॉम्बर को भारत को देने से मना कर दिया था। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो ही बनाई हुई है और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अब भारत अपना खुद का बॉम्बर बना सकता है क्योंकि जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की अब भारत के अंदर क्रिएट हो रही है। तो दोस्तों बात करेंगे इस सेशन के अंदर कि भारत कौन सा बॉम्बर बना रहा है, इस बॉम्बर की कैपेबिलिटीज क्या होने वाली है, ये नॉर्मल फाइटर जेट से किस तरीके से अलग होने वाला है, साथ में इस बॉम्बर के माध्यम से हमारे न्यूक्लियर ट्रायड के अंदर क्या डेवलपमेंट होंगे, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं, जुड़ रहा है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, पीएसआई क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत को अगर दुश्मन के ऊपर अटैक करना है, सबमरीन के माध्यम से हम बहुत लंबा अटैक कर सकते हैं। बट अगर हमको हवा के माध्यम से अटैक करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हमारे पास जो क्रूज मिसाइल है उसके अंदर हमारे पास ब्रह्मोस हैं पर ये 450 किलोमीटर तक जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर अग्नि मिसाइल्स हैं पर वो 12,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नहीं मार सकती। इसीलिए हम लोगों को चाहिए बॉम्बर जो कि हमारे पास में अवेलेबल नहीं। जबकि आप बाकी भारत के लेवल की जो पावर्स हैं उनकी बात करोगे तो उनके अंदर रशिया के पास में ऑलरेडी TU-160M बॉम्बर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ यूएस के पास में भी B-21 रडार और B-2 बॉम्बर देखने को मिलेंगे। वहीं चाइना जो है वो S-20 बॉम्बर को डेवलप कर रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत के लिए एकदम हाई टाइम है जहां पर हम लोगों को भी अपना बॉम्बर खुद ही डेवलप करना चाहिए। और उसी के लिए अभी भारत के अंदर एक मेजर प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट होने वाला है जिसका नाम है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। और इसके जरिए हम भारत के अंदर ही इंडिजिनस बॉम्बर बनाएंगे जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। अब अगर मैं 12,000 किलोमीटर को थोड़ा सा फ्रेम करके आपको बताऊं तो अगर मैं पोल से इक्वेटर तक ट्रेवल करना चाहता हूं तो भी 10,000 किलोमीटर होता है। इसके आगे और आप 2,000 किलोमीटर तक जा सकते हो। यानी कि अगर आप पोल पे बैठे हो तो ये बॉम्बर लगभग एक हेमिस्फेयर को पूरा कवर कर सकता है। मतलब जहां इंडिया है ना वहां से हम लगभग आधी धरती को कवर कर सकते हैं। अगर हम दुश्मन पे अटैक करना चाहते हैं तो इंडिया से न्यूयॉर्क तक जा सकता है ये बॉम्बर, इतनी ज़्यादा रेंज इसकी देखने को मिल रही है। वहीं इस बॉम्बर को बनाने के लिए जो बेस वेरिएंट का प्रयोग किया जाएगा वो रशिया के TU-160 का किया जाएगा जिसकी रेंज लगभग 12,300 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो दुनिया के मोस्ट एडवांस बॉम्बर में से एक B-21 बॉम्बर देखने को मिलता है जिसकी मार्केटिंग अमेरिका ने बहुत अच्छी की है। इसकी रेंज लगभग 9,600 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। यानी कि यूएस के बेस्ट बॉम्बर से भी बेहतरीन बॉम्बर भारत बनाने वाला है। और इस बॉम्बर के अंदर हम ब्रह्मोस को भी इंटीग्रेट करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो पाएगा। हालांकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी माने तो अग्नि 1P लेज़र गाइडेड बॉम्ब और एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ में इस बॉम्बर के अंदर जो एवियोनिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और उसके साथ में जो इसके
विंग्स हैं इसके अंदर फ्लिप टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा ताकि कम फ्यूल के अंदर बॉम्बर जो है वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाए। इसके साथ में जो बॉम्बर है इसकी ऑब्वियसली जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत कम होती है, इसी की वजह से ये रडार को भी इवेड कर पाएगा, यानी कि स्टील्थ कैपेसिटी इसके अंदर होने वाली है। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी इसको लिंक किया जाएगा। बट अभी ये जो बॉम्बर है ये अपने आप में एक प्लान है, पर जो प्लान है ये आपको अमेरिका के बॉम्बर से बहुत ही आगे, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का देखने को मिलेगा। अब ये जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये रिपोर्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट समय पे सामने आ रही है, क्योंकि थोड़े समय पहले भारत ने रशिया के साथ में TU-160M बॉम्बर, जिसे हम वाइट स्वॉन भी कहते हैं, इस तरीके का दिखता है ये, बिल्कुल एकदम वाइट कलर का स्वॉन जैसा, ये हम रशिया से लीज पे लेने वाले थे, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की और रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर की। हम चाहते थे इस वाइट स्वॉन को रशिया से लीज पे लेना, और उसके लिए हम लोगों ने मेजर एग्रीमेंट साइन भी किए हुए थे। बट रशिया के अंदर खुद के अंदर इंटरनल इशू आ रहे हैं, क्योंकि उनको बॉम्बर की ज़रूरत पड़ रही है यूक्रेन के खिलाफ। दूसरी तरफ वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बॉम्बर को बनाने के लिए चाहिए वो रशिया को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से रशिया में भी शॉर्टेज है। इसी वजह से वो भारत को सप्लाई नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से अब भारत जो है वो खुद का बॉम्बर बनाएगा। अब ये जो बॉम्बर है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इंडिजिनस होगा, इसके अंदर जो इंजन वगैरह है उसके लिए हम लोग रशिया और फ्रांस से मेजरली बात कर रहे हैं, ताकि हम मेजर टेक्नोलॉजी, खास रूप से इंजन, एरोडायनेमिक्स, एवियोनिक्स, स्टील टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेवलपमेंट जो है वो इस बॉम्बर के अंदर कर सकें। इसके अलावा इंजन के रूप में अभी के लिए GEF-414 और NK-32 जो कि TU-160 के अंदर लगा हुआ है, इन दोनों में से किसी एक इंजन को शुरुआत में कंसिडर किया जाएगा, जब तक कि हम हमारा इंडिजिनस इंजन नहीं बना लेते। और फिर जब हम लोग ये बॉम्बर बनाएंगे तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम लोग ब्रह्मोस ऐड करेंगे। ब्रह्मोस के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है, ऐसी कंडीशन में जो भारत का न्यूक्लियर ट्रायड है। हालांकि हमारे पास में न्यूक्लियर ट्रायड अभी भी कंप्लीट है, पर हवा के माध्यम से जो अटैक करने की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। जबकि अगर आप सबमरीन से देखोगे तो हमारे पास में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं जो लगभग पूरी धरती का चक्कर लगाने की क्षमता रखती हैं। ऐसी कंडीशन में समुद्र के माध्यम से तो हम दुश्मन कितना ही दूर क्यों ना बैठा हो हम अटैक कर सकते हैं, पर हवा के माध्यम से अभी तक नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम लोग को ये बॉम्बर जो है वो हमारी न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को तो मजबूत करेगा ही, साथ में हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को भी मजबूत करेगा। साथ में भारत की जो कैपेसिटी है हथियार को बनाने की वो पूरे दुनिया के सामने झलकेगी। देखो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी देशों को ये बात समझ में आ चुकी है कि बाकी सारे देश बड़ा बड़ा हुआ करते हैं, पर भारत के पास में जो हथियार हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हथियार देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम और टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। पर अब बात आती है कि जो हम ये बॉम्बर की बात कर रहे हैं ये बनेगा कब तक। बेसिकली इस बॉम्बर को बनाने के लिए जो ओवरऑल टारगेट है ये 2032 से 35 तक का रखा गया है। यानी कि ये जो बॉम्बर है ये AMCA घातक अग्नि 6 और हाइपरसोनिक विष्णु मिसाइल के साथ में आएगा। मतलब भारत के जो अचानक से आ रहे अगले डिकेड के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बहुत हद तक बढ़ा देने वाले हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।